तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बलोच लड़ाकों के हमले में पाक आर्मी के एक मेजर समेत 29 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर है। ये हमले पिछले 12 घंटों में आवारान, क्वेटा और कलात जिले में हुए। जानकारी के अनुसार ये हमले सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर किए गए थे। इन हमलों में फितना अल हिंदुस्तान और बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग शामिल होने का नाम सामने आ रहा है। वहीं बलूचिस्तान के हालात में बुधवार को एक यात्री बस पर फिर हमला हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। हमलावरों ने क्वेटा कराची हाईवे पर घात लगाकर बस को रोका और अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसमें 2 कब्बाल भी मारे गए। हालांकि बलोच लड़ाकों की ओर से कहा गया कि बस के कब्बाल कलाकार निशाने पर नहीं थे। बलोच लड़ाकों ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए पाक सेना से दूरी बनाए रखनी होगी। आज इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान का क्या होगा, क्या बलूचिस्तान उसे अपने हाथ से निकलने वाला है। फतेह स्क्वाड और जिराब का खूनी खेल। क्वेटा और कलात में 29 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। बीएलएफ मुनीर की सेना को मौत बांट रही है। चुन चुन कर मार रहे बलोच अब इस्लामाबाद करेंगे कूच। जी हां, बीएलएफ ने बलूचिस्तान में बाहर से आने वालों के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे बचकर किसी भी पाकिस्तानी का निकल पाना नामुमकिन है। खासतौर पर पाकिस्तानी फौज के लिए तो अभेद्य युद्ध नीति अपनाई जा रही है ताकि फील्ड मार्शल मुनीर तक ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि बलूचिस्तान में घुसने की सोचना भी मत। खैर, बलोचों के ताजा हमले की बात करें तो पहला हमला बीएलए ने कराची क्वेटा रोड पर आईईडी हमले के जरिए किया, जिसमें 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दूसरा हमला कलात के हजारगांजी में आईईडी विस्फोट के जरिए किया गया, जिसमें 2 सैनिक मारे गए। तीसरा हमला एक यात्री बस पर हुआ। फायरिंग में 3 लोग मारे गए, जिसमें 2 कव्वाली गायक भी थे। बताया गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची रोड पर सैन्य बस पर आईईडी और स्नाइपर से हमला किया, जिसमें 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलोच लड़ाकों को उनकी खुफिया एजेंसी जिराब के जरिए जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा के हजारगंजी इलाके में रिमोट कंट्रोल से आईईडी से हमला कर पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया, जिसमें 2 सैन्यकर्मी मौके पर ही मारे गए और 7 घायल हो गए। इसके अलावा यात्री बस पर भी हमला हुआ। फायरिंग में 3 लोग मारे गए, जिसमें 2 कव्वाली गायक भी थे। उसके यात्री रो रो कर कह रहे थे, हमारा क्या कसूर है। हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली है? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। हमें किस बात की सजा दी गई है तो बता दें आप। कराची से हम कोयटा जा रहे थे, अचानक हमारे ऊपर जो है ना हमला हुआ। चारों तरफ से फायरिंग हुई, हमारे 3 जो है बंदे शहीद हो गए, जिसमें बाकी कुछ जख्मी भी हैं। हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। हालांकि बलोच लड़ाकों की ओर से कहा गया है कि बस के कव्वाल कलाकार निशाने पर नहीं थे। बलोच लड़ाकों ने स्पष्ट किया कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए पाक सेना से दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा बीएलए ने भी बताया कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले किए। 16 जुलाई को आवारन जिले के झाऊ में हमला किया गया। घात लगाकर किए इस अटैक में पाकिस्तानी सेना के एक मेजर समेत 10 जवान मारे गए। जीएन बलूच, जो बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता है, पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी। बलूच लिबरेशन आर्मी इन हमलों की जिम्मेदारी लेती है। हम एक बार फिर बलूच लोगों से अपील करते हैं कि वो कब्जाकारी पाक सेना से दूरी बनाए रखें ताकि किसी को नुकसान न हो। हम अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि जब तक हमारी मातृभूमि पर कब्जा जारी रहेगा, हम अपना प्रतिशोध जारी रखेंगे और दुश्मन को उसके हर अपराध के लिए हर मोड़ पर जवाबदेह ठहराएंगे, मौत की सजा देंगे। यानी बलूचिस्तान ने ठाना है कि पाकिस्तानी फौज को भगाना है, एक नया स्वतंत्र देश बनाना है। सवाल है, क्या पाकिस्तान वाकई टूट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।